शर्म प्रकृति के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा वरदान है, चाहे वह मनुष्यों के लिए या पशु पक्षियों के लिए भी। सामान्य तौर पर हम मनुष्यों में ही शर्म की चर्चा करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है, बल्कि यह वरदान तो पशु पक्षियों के लिए भी है, और यह शर्म पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। कई बार कोई भी व्यक्ति यह सवाल कर सकता है कि ऐसा कैसे संभव है। संभव है। पशु पक्षियों आदि के गतिविधियों पर हमें ध्यान देना होगा, उनके क्रियाकलापों का गहन अवलोकन किया जाए, तब हमें इस बात का आभास होगा कि शर्म मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी पाई ही जाती है। अब शर्म की महत्ता क्या है? शर्म जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शर्म यह निर्धारित करती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हम किन गतिविधियों को कर रहे हैं और किन गतिविधियों को रोक रहे हैं। यद्यपि कि शर्म जैसी अनुभूति अधिकांश समय हमें नकारात्मकताओं से बचाने में मददगार होती है। यह अनुभूति अनेकों बार हमें सही और गलत की परख करने में साथ देती है। अक्सर ऐसा भी होता है, जब हमारे अंदर शर्म होती है, किसी भी व्यक्ति के अंदर शर्म होती है, तो बहुत बार व्यक्ति या जीव गलत कार्य को जानकर पीछे हट जाता है और वह उस गलत कार्य को नहीं करता, हिचकिचाता है, संकोच करता है, और यह शर्म ही उसे कई बार गलत राहों से परिचित होने में, गलत राहों पर जाने में संतुलित करती है। जितनी ही ज्यादा शर्म होगी किसी भी व्यक्ति के या व्यक्ति के साथ किसी भी जीव के, वह खुद को उतना ही ज्यादा संतुलित करने की कोशिश करेगा, वह उतनी ही ज्यादा सजगता के साथ प्रत्येक कार्य करेगा। और इसलिए शर्म का होना बहुत जरूरी है। यदि लेश मात्र भी शर्म की अनुभूति व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर, किसी जीव के अंदर है, वह गलत कार्य करने से, नकारात्मक गतिविधियों को करने से हिचकिचाएगा, डरेगा, और यही डर, यही हिचकिचाहट तो आवश्यक है। इसी के विपरीत यदि यह सोचा जाए कि शर्म ना हो, तो यदि शर्म ना हो तो फिर क्या? फिर कौन रोकने वाला है? फिर कौन यह बताने वाला है कि जो कर रहे हो या जो भी व्यक्ति जो कर रहा है वह गलत कर रहा है? फिर तो इसके ऊपर कोई संतुलन ही नहीं है। जब संतुलन ही नहीं, तो जो मन में आया वो कर बैठे, जो मन में आया वह कह बैठे, जिस ओर मन किया चल दिए, चाहे वह सही है या गलत है, नुकसानदायक है या हानिकारक है, मानवीय है या अमानवीय है, इससे कोई प्रयोजन नहीं रहता जब शर्म नहीं होती। मैं इस बात को मान सकता हूं और कह सकता हूं कि शर्म शरीर का बहुत बड़ा संतुलित करने का एक माध्यम है। शर्म ही तो है
जो हमें बताती है कि यह कार्य गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, यह कार्य सही है, इसे करना चाहिए, यह अच्छा है, इसे करने में लाभ है, यह गलत कार्य है, यदि इसे किया जाएगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, यह प्रकृति क्या सोचेगी, यह जीव जंतु क्या सोचेंगे। यद्यपि कि इस संदर्भ में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, परंतु यह तो सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है कि शर्म हमारे जीवन को संतुलित करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। जब तक शर्म है तब तक असत्य से हिचकिचाहट है, अधर्म से हिचकिचाहट है, अन्याय से हिचकिचाहट है, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दंगा फसाद, मार काट, खून खराबा, अमानवीयता, अशांति, हिंसा आदि राहों से हिचकिचाहट है। और इस हिचकिचाहट ने ही तो हमें या किसी भी जीव को या किसी भी मनुष्य को इन राहों पर जाने से रोक रखा। यह शर्म की अनुभूति ही तो व्यक्ति को बताती, जीव या मनुष्य को या किसी पुरुष को बताती कि यह राह ठीक नहीं। और जब यह ठीक नहीं है तो क्या ठीक है? जो ठीक है उधर निर्देशित करने की सहायता देती है, निर्देशित करने में मदद करती है यह शर्म। जब ये राहें हमारे लिए गलत हैं, ये अनुभूति होती है, तब एक जिज्ञासा पैदा होती है, तब अंतरात्मा में एक प्रश्न उठता है कि यदि यह ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है, यह नुकसानदेह है, यह अमानवीय है, तो फिर सही क्या है? फिर उचित क्या है? फिर अच्छा क्या है? तब इस हिचकिचाहट के समय एक नई सोच का जन्म होता है, एक नई समझ का जन्म होता है कि यदि यह हमारे लिए नुकसानदेह है, यह हमारे लिए उचित नहीं है, तो जो उचित है उसी की ओर कदम बढ़ाया जाए। और उचित क्या है? सत्य, न्याय, धर्म, मानवता, ईमानदारी, अहिंसा, शांति, यही सही है, यही अच्छा है। और इस प्रकार से यह शर्म हमें सद्राहों में संलिप्त होने के लिए, सद्राहों पर पहुंचने के लिए, सद्कर्मों से ओतप्रोत होने के लिए बहुत मददगार साबित होती है। इसलिए जहाँ शर्म है वहीं सकारात्मकता है, और जहाँ शर्म नहीं वहाँ नकारात्मकता ही नकारात्मकता होगी। जहाँ शर्म है वहीं तो जीवन है, और जहाँ शर्म नहीं वहाँ जीवन का केवल और केवल विध्वंस है।